हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे माय लाइफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं फ्रेंड्स कि आई एम कोमल बर्नवाल। सबको पता होगा, वैसे इतना टाइम से मैं वीडियोस बना रही हूं। और आई एम बीएचयू स्टूडेंट, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है बीएचयू से। और जहां तक जो बता दूं कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 28 सितंबर को बीएचयू का। और उसी के लिए कमेंट आ रहा था कि मैम किस तरीके से तैयारी करना, या आपकी क्या एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग जब आपने बीएचयू बीएफए के लिए तैयारी करी थी। तो बेसिकली आज मैं पूरा कंप्लीट वीडियो वही शेयर करने वाली हूँ कि जब मैंने तैयारी करी थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बीएचयू के लिए बीएफए, तो मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, क्या मतलब मैंने किन किन चीज़ों को पहले पढ़ा फिर बाद में पढ़ा, किस तरीके से पढ़ाई करी है, वो पूरी जो जर्नी रही है मेरी, वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आई होप कि उससे कुछ आपको आइडिया मिले और आप भी अपने लाइफ में जैसे आप पढ़ते हो वो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है वो आपके काम आए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बस यही मकसद है मेरा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्पेशली नए स्टूडेंट, ठीक है, बिगनर्स, कि अभी नए नए आए हैं, बीएफए के बारे में ढंग से नहीं जानते, इस कोर्स के बारे में नहीं ढंग से जानते, तो प्रिपरेशन को भी लेके हेजिटेशन होती है कि क्या चीज़ों को पढ़े, किस तरीके से पढ़े। तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी है, जिस तरीके से पढ़ी है, और उसमें सच में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सच में काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। आपको लर्न करने में बेनिफिट होगा, आपको चीज़ें याद रखने में बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे भी बेनिफिट हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने कभी नहीं की थी, लेकिन मैंने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो उस दौरान मैंने उन सब चीज़ों को किया था, और जो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है उन सब चीज़ों से। तो वही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। सबसे पहले कि मेरे पास सिर्फ 4 मंथ थे, ठीक है, जब मैं बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी थी। जनवरी का टाइम था जब मैं बनारस आई थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और मई में मेरे पेपर्स थे। तो जनवरी से अप्रैल तक जो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करा था, और इसी 4 महीने में मैंने प्रिपरेशन करा है। और जब मैंने इस कोर्स के बारे में, पहले तो मैं बता दूं कि मुझे एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे इस कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन हाँ, जब जो चीज़ आपको करनी होती है, इंटरेस्ट था इस फील्ड में, पेंटिंग में, पर पता नहीं था कि पेंटिंग में बीएफए होता है, एमएफए होता है, क्या प्रोसेस होते हैं। तो जब इस चीज़ के पीछे भागा, तो जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो लेट ही सही, पर वो चीज़ आपको पता चलती है कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है। तो बस जब मुझे पता चला, मैं बाहर आ गई पढ़ने के लिए ज़िद करके और उसके बाद जब यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो आर्ट फील्ड है, फाइन आर्ट्स, तो आर्ट फील्ड है तो सिर्फ ड्राइंग करनी पड़ती होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे तो थ्योरी भी पढ़नी होती है, और थ्योरी वो भी हिस्ट्री, जो कि मुझे पता है कि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता पढ़ना, ठीक है। मैं बहुत वीक हूँ हिस्ट्री में, और इस फील्ड में बढ़ने के लिए मुझे हिस्ट्री पढ़ना नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जितने लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता हो कि कितनी ज़्यादा हिस्ट्री इसमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आई तो वो बुक, सारी चीज़ें जो पढ़ना होता है, मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एकदम ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और इतने कम समय में तैयारी करना। और मुझे पता है कि जो मैं कोचिंग करती थी उसमें मैं सबसे मतलब ऐसी स्टूडेंट थी जो सबसे वीकर, ठीक है। सारे लोग अच्छे हैं पढ़ने में और मुझे कुछ भी नहीं आता ढंग से। तो उस दौरान ऐसा भी होता था कि लाइक कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा आता था मन में कि नहीं हो पाएगा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बट एक चीज़ है कि अगर आप मेहनत करो बहुत लगातार, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, सक्सेस मिलता है, मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। अगर आपको नहीं आता, आप लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप मन लगा के बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको भी सक्सेस मिलेगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं बीएचयू क्रैक कर लूँगी, पर मैं करी, और उसका रीज़न ये है कि मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा थी। अब मैं आज बात आती हूँ कि मैं पढ़ती कैसे थी। फर्स्ट 4 मंथ का टाइम था, तो जो मैंने 2 से 3 महीने पढ़े, मैंने दोनों सब्जेक्ट को साथ लेके पढ़े, और रोज़ जो मेरा काम होता था, चाहे जितना भी लेट हो जाए, मुझे लेट क्यों ना सोना पड़े या मुझे कम क्यों ना सोना पड़े, मैं 3 काम एटलीस्ट रोज़ करती थी डेली। मेरा एक
वो रूटीन ही बन चुका था और सर देते भी थे कि नहीं इतना काम करना है, वो जितना देते थे मैं करती थी। 3 काम में लाइक मेरा स्टिल लाइफ बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं 2 स्टिल लाइफ और 1 कंपोजिशन डेली का करती थी और उसके साथ साथ थ्योरी भी पढ़ती थी बहुत ज़्यादा। और सोना बहुत कम होता था, 3 से 4 घंटे इनफ होते थे मेरे लिए, ठीक है। और उसके बाद और दिन भर बस पढ़ना, ऐसा एक धुन सा सवार था कि नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला और आखिरी मौका था। ये भी एक बड़ी बात थी कि अगर मैं इस बार नहीं क्रैक करती हूँ तो मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा घर से कि हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए तुम अप्लाई करो। तो एक वो भी बात थी कि मुझे निकालना था, तो मतलब निकालना था। तो 3 महीना जो 3 मंथ्स थे, मैंने सारी चीज़ों को मैनेज करके पढ़ा, चैप्टर बाय चैप्टर जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, वैसे पढ़ा। लेकिन जो लास्ट का 1 मंथ होता है, मैं सबको बोलती भी हूँ कि जो लास्ट का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लास्ट में एकदम जी जान से मेहनत करते हो तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और लास्ट में ही लोग अपना फोकस खोते हैं। स्टार्टिंग से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से करते तो आए और सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे कह रहे मैंने तो सारा चीज़ पढ़ लिया है, और सोचते हैं कि मेरे से खुद से अब घर बैठे हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम पे वो फोकस, वो खुद से हो जाने के चक्कर में वो खुद से कर नहीं पाते, और जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि लास्ट टाइम का जो फोकस हो, जो अभी का फोकस है, 15 डेज़ जो बचे या 12 डेज़ बचे, इसमें एकदम जी जान लगा दीजिए। मैं अपने टाइम पे क्या करती थी कि चीज़ें जो मैंने पढ़ी है, ठीक है, पहला तो जो लास्ट का टाइम बचा था मेरे पास, लाइक 20 to 25 डेज़, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, सिर्फ थ्योरी। प्रैक्टिकल को टच भी नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि बीएचयू का जो ऐसा सीन है कि थ्योरी अगर नहीं क्रैक करेंगे तो प्रैक्टिकल निकलेगा नहीं, और थ्योरी क्रैक करने के बाद प्रैक्टिकल के लिए एटलीस्ट 25 डेज़ का तो टाइम मिलता ही था। उस टाइम पे 25, मुझे मेरे टाइम पे तो 1 मंथ का टाइम मिला था मुझे, तो उस टाइम पे 25 डेज़ का तो टाइम मिलता ही था। तो इतना आइडिया, इतना मन में था कि हाँ चलो अभी थ्योरी पढ़ लेते, उसके बाद जब प्रैक्टिकल के लिए टाइम मिलेगा तो सिर्फ तो प्रैक्टिकल ही करेंगे। तो इसलिए मैं सबको अभी भी बोलती हूँ कि जो भी 15 डेज़ बचे हैं, आप लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए टाइम मिलेगा, और जब तक थ्योरी नहीं निकालेंगे तब तक आपको प्रैक्टिकल में बैठने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट का टाइम था, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती थी, और पूरा टाइम सुबह से लेके रात तक लगातार पढ़ना है। और जब आप पढ़ रहे हो, और उस दौरान मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद से पढ़ती थी, मैं अपने टाइम पे ग्रुप में ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता है, तो मैं ग्रुप में पढ़ा करती थी। 2-3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, डिस्कस करके। अगर आप लोगों के पास कोई फ्रेंड्स है जो सेम 2-3 लोग मिल रहे हैं, और डिस्कशन करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा लर्न होता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके डाउट्स भी बहुत सारे क्लियर होंगे। और उससे क्या होगा ना कि सुनने से, एक तो आप बुक देख के पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो, उससे क्या होता है कि लर्न तो हो जाता है कि, लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। और जब आप डिस्कशन करके पढ़ते हो तो वो चीज़ें जहन में रहती है, वो लंबे टाइम तक रहती है, वो भूलते नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैम याद करते हैं पर अगले ही पल भूल जाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक जैसा सिमिलर सा लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये कन्फ्यूजन सिर्फ एक लोगों के साथ नहीं है, ये सबके साथ कन्फ्यूजन होता है। ये मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसा नहीं कि मैंने अभी पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी हर बार कि मैंने अभी पढ़ा और तुरंत आधे घंटे बाद मैं भूल गई। गुस्सा भी बहुत आता था खुद पे कि यार अभी पढ़ा अभी भूल गई। तो ऐसा नहीं, फिर उस समय ये भी आता था कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। क्योंकि हम ही लोग जैसे तो इंसान निकालते हैं कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये हमेशा मेरे में आता था। और जो मैं पढ़ती थी, मैं लिख लिख के पढ़ती थी, जो कि मुझे लिख के पढ़ना बता दूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत इरिटेटिंग लगता है। लेकिन उस दौरान ऐसा था कि मैंने हर वो चीज़ ट्राई की जो मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए। लाइक कुछ चीज़ें नहीं आ रही, 12-15 बार लिखती थी हर एक वर्ड को, और ऐसा होता था कि वो भी मैं थोड़ी देर बाद भूल गई, लेकिन मैं अगेन लिखती थी, और ऐसा होता था कि हाँ वो चीज़ करते करते याद हो गई। और सबसे दूसरी बात जो मुझे हेल्प करी है कि लाइक मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, पढ़ने के बाद अगर मैं थोड़ी देर बैठी भी हूँ तो वो सारी चीज़ों को सोचती थी, बहुत ज़्यादा आंसर्स भी सोचती थी, और उसके क्वेश्चन जो भी है दोनों, कि हाँ मैंने वो पढ़ा उसका आंसर ये होगा, हाँ मैंने वो पढ़ा उसका आंसर वो होगा। और जहाँ अटकी सोचने में, जहाँ अटकी तुरंत उसी समय जानना, और तुरंत कॉपी खोल के देखना है कि हाँ उसका आंसर क्या है। मतलब जो भी तुरंत भूला तुरंत देखा, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब कुछ सोचते हैं और भूल रहे हैं उस समय, तो तुरंत खोल के नहीं देखते, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे, और बात का बाद में ही रह जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो यही कहूँगी कि जो आप लोग सोचते हो, जो आप लोग चीज़ें पढ़ रहे हो, उसकी चीज़ के बारे में आप लोग सब सोचते हैं, तो उसको, अगर आप उस चीज़ को भूल रहे हो तो तुरंत आप उसी समय
कॉपी खोलिए और देखिए कि उसका आंसर है क्या, और जब आप तुरंत अगर देखोगे तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपनाई है। और साथ ही रिवीजन करना है, रिवीजन इन द सेंस कि जब हम नए चैप्टर्स याद करते हैं तो हम पुराने चैप्टर्स जो ऑलरेडी याद कर रखा है हमने वो भूल जाते हैं। तो वो ना भूले उसके लिए क्या करना है आपको कि जब आप नए चैप्टर्स याद कर रहे हो उसे तो अच्छे से याद करो, साथ साथ जो आपने चैप्टर्स ऑलरेडी याद कर रखे हैं उसे एटलीस्ट एक बार देख के पूरा रिवीजन कर लो, क्योंकि अगर बिना देखे हम पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा जाता है। सिर्फ आप एक बार देख के पढ़ लेते हैं तो भी, और वही चीज़ आप रोज़ रोज़ करेंगे, रोज़ रोज़ देख के सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो लंबे समय तक ध्यान में भी रहेगा और वो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और वो जो चीज़ है, पकड़ है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये ना करें कि जब नए चैप्टर याद करें तो सिर्फ उसी को याद करें और पुराने चैप्टर बिल्कुल भी रिवीजन ना करें। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो कि नहीं करनी है आपको नए चैप्टर के साथ साथ जो भी याद कर रहे हैं, आप जो चैप्टर ऑलरेडी याद कर चुके हैं उसको भी साथ साथ रोज़ डेली की रूटीन में आपको कर लेना है, क्योंकि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा तो आपको अगर 3-4 चैप्टर इकट्ठे रिवीजन भी कर रहे देख के तो 1 घंटे या 1.5 घंटे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उससे ये रहेगा ना कि आप जो चीज़ याद कर चुकी हो आप कभी भूलोगे नहीं, ये बेनिफिट है। और साथ ही जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, सपोज़ कि कुछ चीज़ें जो भी आपने लर्न कर ली है उसको क्या करना है बाद में, आपके घर में जो भी बड़े हैं, या तो आपके पेरेंट्स, भैया, या फिर कोई छोटा ही क्यों ना हो, तो उनको बोलिए कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपसे पूछे, ठीक है। तो जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप आंसर्स दोगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, ताकि उससे क्या होगा ना कि जवाब देने से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक ध्यान में रहेगी, आप तुरंत नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पहला आपका हो गया कि अगर आपको कोई वर्ड, कोई भी पॉइंट याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख के याद कीजिए। एक बार नहीं, 10 बार भी लिखने का ज़रूरत पड़े, 15 बार भी लिखने का ज़रूरत पड़े, बार बार लिखने का ज़रूरत पड़े, जब तक याद नहीं हो रहा लिखिए, ठीक है। उसमें क्या होगा ना कि आपको पेशेंस नहीं खोना, उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कितना पेशेंस चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि एक बार 15 बार लिख के उसको याद करना, फिर अगेन भूल जाना, फिर लिख के याद करना, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको वहाँ पे पेशेंस लूज़ नहीं करना है। दूसरा, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर पाते हो तो ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ग्रुप डिस्कशन भी क्यों, क्योंकि वो अपने ही ग्रुप का होना चाहिए। लाइक 3-4 लोग ऐसे जो सेम PFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट मिल जाए, वैसे फ्रेंड सर्कल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 4th हो गया आपका कि लगातार रिवीजन करना, नई चीज़ें याद करने के साथ साथ उन पुरानी चीज़ों को भी रिवीजन करते रहना जो आपने ऑलरेडी याद कर रखी है। देन आपका हो गया कि कन्वर्सेशन करना, या फिर जो आपने याद करा है सामने वालों को बोलना कि वो आपसे पूछे। देन बैक क्वेश्चंस, BHU के जितने भी प्रीवियस ईयर के 10 साल के जितने भी बैक क्वेश्चन है उसको एकदम रट जाना। और अभी बता दूं, मैं फाइनली 2019 का भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो 2012 से लेके 2020 तक के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो सारे वीडियोस जो है, जितने भी मैंने बैक क्वेश्चंस के बता रखी वो सारे आपको लर्न कर लेने हैं। वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि बैक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन मैच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है। और इसके बाद एक और चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि पढ़ाई को समय दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। लाइक अगर आप सोचोगे कि 4 आवर 5 आवर पढ़ने से इनफ है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जो इस दौरान है, जो अभी आपके 15 डेज़ बचे हैं, एटलीस्ट 15 आवर्स कम से कम आपको पढ़ने चाहिए। कम से कम का बात कर रही हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 16-17 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, 18 भी, लेकिन कम से कम तो आप 15 आवर्स पढ़िए। क्योंकि क्या होगा ना, अभी का जो टाइम है, और वैसे स्टूडेंट जो नए हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता उनको तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो टाइम है उसको ऐसा नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के सोच रहे कि मैंने बहुत पढ़ लिया, तो नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में। बता दूँ BHU के लिए, क्योंकि 15,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से सिलेक्शन सिर्फ रेगुलर सीट पे 80 स्टूडेंट का होता है और पेड सीट पे 15 to 20 सारे को मिला लिया जाए, क्योंकि सीट हर साल घटती बढ़ती है थोड़ी थोड़ी। तो अगर देखा जाए तो 100 से 110 तक की सीट रहती है रेगुलर और पेड सीट मिला के। तो सोचिए 15,000 बच्चों में, और उस रेगुलर सीट में जैसे कि 80 सीट रहती है, तो उस पर एक अपना स्थान बनाना,
तो उस लेवल का पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है बच्चे करते हैं, अगर आप देखोगे एक्चुअल में बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बस यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और ये आप अपने लिए पढ़िए, क्योंकि ये आपका करियर बनेगा और किसी और का नहीं। ये आपकी लाइफ की बात है। अच्छा यूनिवर्सिटी में अगर आपको क्रैक करते हो आप, तो आप समझ सकते हो उसकी बात ही अलग होती है। अच्छी यूनिवर्सिटी, BHU या फिर कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, तो ये सब यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये सब यूनिवर्सिटी से पढ़ना मतलब आपके स्किल को भी बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। और लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहूँगी कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, 4 से 5 चीज़ें, कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, कैसे पढ़नी है, तो ये भी आप अपने पढ़ाई के प्रोसेस के दौरान यूज़ कीजिए। और ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय दीजिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, यहाँ कहीं कोचिंग नहीं भी ले रहे, तो भी कोई बात नहीं है। बस आप खुद से वो सारी चीज़ें पढ़िए जो पूछा जाता है। सिलेबस नहीं पता है, पूरा सिलेबस पे वीडियोस अपलोड है, मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड है, आप वो सब देख के पढ़ सकते हैं। और मेरी साइट से कोचिंग भी चल रही है। वैसे तो चाहो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको PDF वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। चीज़ें जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। और आप नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो बस यही कहना है मेरा कि समय ज़्यादा दीजिए, पढ़िए ज़्यादा, जो तरीका बताए उस तरीके से पढ़िए। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हो, हार्डवर्क करते हो, तो डेफिनेटली आप क्रैक करोगे, ऐसा नहीं है। तो बस आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ आपसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।